दोस्तों, आज के समय में कौन नहीं चाहता कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिसे कुछ लोग फाइनेंशियल फ्रीडम भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी भी पैसों की कोई कमी ना महसूस हो। इसके लिए कई चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि किसी का रिच फैमिली के अंदर बर्थ हो जाना, जिसके उसके पास बाई बर्थ ही सारी चीज़ें अवेलेबल हों। लाइफ में अर्ली सक्सेस मिल जाना, चाहे वो बिजनेस हो या कोई जॉब अच्छी मिल जाए, पढ़ाई में अच्छा कर लें। लक इसमें भी शामिल होता है, हार्ड वर्क भी शामिल होता है। किसी की लॉटरी लग जाना, जो कि प्योरली लक बेस्ड होता है। आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन करके उससे भी काफ़ी अच्छा इनकम लोग कमा लेते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह में। बिजनेस में इनकम होना, इसके अलावा जो है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में ही। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही ह्यूज टर्म है, जो कि बिजनेस में शामिल कंपनियों के इनकम लॉस से सीधा जुड़ा होता है। कई स्टॉक का जो एक इंडेक्स बनता है मिला करके, उसे हम निफ्टी 50, सेंसेक्स, कमोडिटी मार्केट, जिसमें तरह तरह की कमोडिटीज होती हैं, चाहे इसमें आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर आपके कमोडिटीज ऑयल, गैस, सारी चीज़ें शामिल होती हैं, और मेटल्स बहुत सारे शामिल होते हैं। तो इनका भी अपना एक स्टॉक लिस्टिंग होता है। तो इस तरह से मार्केट्स होते हैं इंडिया के अंदर। दूसरी कंट्रीज़ में भी इसी तरह से उनका अपना एक मार्केट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में एक नैस्डैक मार्केट है। इसके अलावा डाउ जोन्स है। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इससे फर्दर इसके डेरिवेटिव्स भी होते हैं, जैसे कि ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं। तो इनके अंदर भी ट्रेडिंग की जाती है। कई कंपनियों के ग्रुप का भी कोई एक डेरिवेटिव निकाल के उसको भी लिस्ट कर दिया जाता है। उसके ऊपर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि अपना निफ्टी का भी एक, निफ्टी 50 का भी एक, ईटीएफ्स वगैरह जिनको बोला जाता है, ईटीएफ होते हैं। इसी तरह से सेंसेक्स का भी होता है, सभी के ईटीएफ होते हैं। बट इसका जो बेसिक एलिमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर कंपनी या एक मतलब सिंगल एंटिटी ही होती है, सिंगल कमोडिटी होगी। तो यदि हम स्टॉक के बारे में बात करें तो परचेजिंग, बाइंग या सेलिंग डायरेक्टली कंपनीज से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं उनसे करते हैं। तो उनको हम, जैसे कि इसमें बैंक निफ्टी में लिस्टेड होती हैं, निफ्टी में होती हैं, सेंसेक्स में, तो इनको हम परमानेंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर सकते हैं। जिसमें आप एक बार, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब कि आपने एक बार इसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आप जितने दिन चाहें उतने दिन तक उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन जो कमोडिटीज़ के बेसिस के ऊपर या उनसे रिलेटेड होते हैं, उसको हम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट या कि उसमें फ्यूचर्स या ऑप्शन में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कमोडिटी और स्टॉक्स में ये फ़र्क होता है। अगर आप किसी भी इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसको जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ये अच्छा खासा मुनाफा भी देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, अगर आप देखेंगे कई सालों से धीरे धीरे तो निफ्टी धीरे धीरे ग्रो ही हो रहा है। तो इसी तरह से सेम ऐसे ही सेम ट्रेंड बैंक निफ्टी का, इसके अलावा सेंसेक्स का, सबका होता है। इसके साथ साथ आपको मार्केट के ट्रेंड को समझने की बहुत ज़रूरी होती है कि मार्केट अभी बुल मार्केट चल रहा है, बियर मार्केट चल रहा है, या साइडवेज मार्केट चल रहा है। अगर बुल मार्केट जिसको बोलते हैं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ता जा रहा है प्राइस, इंडेक्स का प्राइस, तो उसको हम, या शेयर का प्राइस, तो उसको बुल मार्केट बोलेंगे। अगर डाउन हो रहा है तो उसको बियर मार्केट बोलेंगे। और अगर ऊपर नीचे होकर के लगभग लगभग बराबर ही चल रहा है तो उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। जो लोग इन सब चीज़ों की प्रॉपर एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कभी भी जो है अपना लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ता है। यहाँ ये भी जानना जरूर, बहुत ही ज़रूरी है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे आपका LIC हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बहुत सारी बैंक्स हो गए, तो उनके पास पूरी एक रिसर्च टीम होती है जो कि करेक्ट एनालिसिस के साथ मार्केट में एंट्री या एग्जिट लेते हैं। किंतु एक आम इंसान जो होता है इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाता है, या उसके पास उतनी रिसर्च कैपेबिलिटी नहीं होती है, और उनको पता नहीं चल पाता है कि करेक्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। दूसरों के एनालिसिस के बेसिस पे वो अपने पैसे का फैसला ले लेता है, और वो कभी कभी सही डिसीजन होता है तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग डिसीजन हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान का नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि
लोगों के पूरे कैपिटल भी साफ हो जाते हैं अगर गलत डिसीजन ले लिया तो इस नुकसान से कैसे बचा जाए, अपने फंड को कैसे ग्रो किया जाए, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स पर बात करूंगा जो कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को जो इन्वेस्ट करने या ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में एंट्री चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले है दोस्तों ट्रेडिंग माइंडसेट। ट्रेडिंग माइंडसेट का मतलब ये है कि आप पहले समझें और डिसाइड करें कि आप जिस स्टॉक या कमोडिटी में इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहते हैं वो कैसी कमोडिटी है, स्टॉक है, और उसके बारे में आपका क्या नॉलेज है। और एक बैलेंस माइंडसेट के साथ आपको जो है उसके अंदर एंट्री या एग्जिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक क्लियर होना चाहिए कि कब मार्केट में एंट्री लेना है, किस समय पे उसका रेट सुइटेबल है आपको एंट्री लेने के लिए, और कब जो है आपको एग्जिट हो जाना है। आपका पर्सनल गोल क्या है, कब कब अपने स्टॉक को बढ़ाना है, घटाना है। यानी कि अगर आपके मार्केट का दाम शेयर का कम चल रहा है तो आप उसमें जो है एक्स्ट्रा बाई करके उसको एवरेज करें, अपने रेट्स को आप सेल करके उसको प्रॉफिट बुक भी कर लें। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है और इन पे फैसला करके ही आपको करना होता है ट्रेड मार्केट में। इससे आपका ग्रोथ जो होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इज इमोशनल कंट्रोल। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए इमोशनल कंट्रोल होना अत्यंत आवश्यक है। ये इमोशंस ही होते हैं, स्पेशली ग्रीड बेस्ड, जो एक शेयर मार्केट ट्रेडर को अपनी एनालिसिस का पूरा फ़ायदा नहीं उठाने देते हैं। जब वो लॉस में होता है तो ज़्यादा देर तक इन्वेस्टेड रहकर अपना लॉस बढ़ा लेता है, किंतु जब वो प्रॉफिट में आता है तो प्रॉफिट में आते ही वो बहुत जल्दी एग्जिट कर लेता है, तो उसको पूरा अपना रिसर्च का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपको इन सब चीज़ों को मैं धीरे धीरे लाइव एग्जाम्पल्स के साथ और प्रेजेंट जो भी करेक्ट स्ट्रेटजी होगी उसको बता करके उसके साथ आपको आगे क्लैरिफाई करता रहूँगा, ताकि आपको ट्रेडिंग में लॉसेस का कोई सामना न करना पड़े। इसके अलावा नेक्स्ट है बिल्ड योर सॉलिड ट्रेडिंग प्लान। अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को साथ में रख करके, उसको ध्यान में रख के आप एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बनाएं। और इसमें आपको ये भी देखना है कि आप किसी भी शेयर में अगर एंट्री कर रहे हैं तो कितनी देर तक इन्वेस्टेड रहना चाहेंगे, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है कि कितना नीचे जाने से आपने एग्जिट कर लेना है, फाइनेंशियल गोल आपके क्या हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। इसके अलावा मार्केट ट्रेंड को समझना, मार्केट ट्रेंड को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा लोग जो फेल होते हैं वो इसी में होते हैं और वो ट्रेडिंग के गलत डिसीजन ले लेते हैं। यदि ट्रेंड आपका बुल मार्केट की ओर इशारा कर रहा है तो आप प्राइस को देख करके कि किसी एक पार्टिकुलर स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अगर आप उसको सेल मार देंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे जो उसमें इन्वेस्ट कर चुके होंगे और उस प्राइस को उसको नीचे आने नहीं देंगे। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि आप ट्रेंड के साथ ही जाएँ। अगर आप उसी सेम स्टॉक में अगर 100 से 120 हुआ है तो आप 125 का टारगेट लेके बाई कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे, जबकि आप वहीं पे सेल कर देंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत ही ज़रूरी होता है समझना आपको, क्योंकि हर एक टाइम पीरियड का एक कैंडल स्टिक बनता है। जैसे कि आप 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, पूरे दिन का वीकली कैंडल स्टिक पैटर्न, तो सब अलग अलग पैटर्न्स होते हैं जो आपको रेडली फाइनेंशियल साइट्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं। और साथ साथ आपको ये निफ्टी या सेंसेक्स के साइट पे, सेबी की साइट पे भी अवेलेबल होते हैं। तो इसके अंदर कैंडल स्टिक में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो पॉजिटिव कैंडल स्टिक देना रहा है नेगेटिव, अगर पॉजिटिव कैंडल स्टिक है इसका मतलब रेट ऊपर जा रहा है, या वो जितने पे खुला है उससे अगर ज़्यादा पे क्लोज हुआ है तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, कहने का मतलब ग्रीन कैंडल बनेगी। और अगर जितने पे खुला है उससे नीचे आपको जो है क्लोज हुआ है तो एक रेड कैंडल बनेगी। तो एक कैंडल का एक मतलब एक बॉडी होता है। इसके अलावा जो विक्स होते हैं उसके ऊपर और नीचे की तरफ वो इंडिकेट करते हैं ये कितने ऊपर तक गया है और कितने नीचे तक गया है। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलता है कि उस पार्टिकुलर शेयर का या फिर उस पार्टिकुलर इंडेक्स का मूवमेंट कैसे चल रहा है। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करेंगे अगर, तो आपको इन सब चीज़ों को जब आप कैंडलस्टिक वगैरह को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ तक स्टॉप लॉस देना चाहिए और कहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इन सब चीज़ों का भी इससे आइडिया लग जाता है। तो आज हम फ्रेंड्स
अपना लेसन यहीं पे समाप्त करेंगे, इससे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। चार्ट पैटर्न्स हो गए और जो कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए, स्पेशली इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी अगर एक नॉर्मल आप ट्रेंड को समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट कोई भी देख के आपको पता चल जाता है कि इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसको फॉलो करके आप ट्रेड करेंगे या उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो भी आप बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। यदि आप डे टू डे ट्रेड करना चाहते हैं इमीडिएटली, तब आपको मार्केट का क्या सेंटीमेंट उस पर्टिकुलर डे में चल रहा है और आपका पैटर्न कैसे हो रहा है, बन रहा है, तो उसको अच्छा से स्टडी होना उसके अंदर बहुत ही ज़रूरी होता है। आगे की वीडियोस में आपको मैं स्पेसिफिक्स ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप आगे की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।